भाई यात्रा उल्टा खड़ा कर दिया, यात्रा दीवारों में पड़ा है। अरे कोई नहीं ठीक है, सही है ये। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ठाकुर भवानी सिंह जो लगातार नशे को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। उनके द्वारा ये यात्रा जो है शुरू की जा रही है, आप देख सकते हैं। और एक पद यात्रा शुरू देख सकते हैं, एक पद यात्रा नशे के खिलाफ है ये, और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। गांव हिजरावा से ये शुरुआत होगी। हिजरावा खुर्द में अभियान चलेगा, घर घर अभियान चलेगा। और ठाकुर भवानी सिंह का कहना है कि हर गांव के हर घर में वो जाएंगे। महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में वो लगातार कार्य कर रहे हैं, और सैकड़ों जो युवा हैं उनका इलाज करवा चुके हैं। उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेज चुके हैं। भादरा में जो नशा मुक्ति केंद्र है काफ़ी अच्छा सुव्यवस्थित है, वहाँ पे सुव्यवस्थित जगह पर इन्हें भेजा जाता है। और अब इनका कहना है कि गांव हिजरावा में ये शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे ये घर घर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, और जो भी नशे से पीड़ित होंगे उनको नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाएगा। तो गांव हिजरावा खुद से सुधार की ये जो शुरुआत है वो की जा रही है। फतेहाबाद के एसपी पहुंच रहे हैं, बस अभी यहाँ पे फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत चैन हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे, इस यात्रा को। एसपी महोदय पहुंच गए हैं, देख सकते हैं। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे को यहाँ से यात्रा को झंडी दिखा के यहाँ से रवाना करने के लिए, तो मैं आप सभी हमारे जितने भी यहाँ पे योद्धा आए हैं, मैं आपको योद्धा की संज्ञा इसलिए देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत बड़े युद्ध के अंदर, बहुत बड़ी लड़ाई के अंदर आप लोगों ने एक संकल्प लिया है इसको लड़ने के लिए। क्योंकि ये छोटी लड़ाई नहीं, जैसे मैं आप लोगों के संकल्प इच्छा से, आप लोगों की इच्छा शक्ति से ही हम इस चीज को पार उतार सकते हैं। और वो दिन दूर नहीं जब हम पूरे फतेहाबाद जिले के हर गांव और घर से इस नशे को दूर भगा देंगे। और वो कब होगा? जब हम सब लोग एक सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर इस चीज के लिए प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं उन साथियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, हमारी उन माताओं बहनों का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने मन से एक संकल्प लिया है कि हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं। और जैसे जैसे हम गांव गांव जाएंगे, लोगों की संख्या साथ जुड़ती जाएगी। वो कहते हैं कि शुरुआत तो आदमी अपने से शुरू कर दे, उसके बाद कारवा जो है वो जुड़ता चला जाता है। तो ऐसे ही इस तरीके से मैं आप सब साथियों का, जिन्होंने बड़े छोटी सी सूचना पे, क्योंकि इसके सब ये कल का कार्यक्रम था, आपको ध्यान है 22 तारीख की, तो ये अचानक 21 तारीख का करना पड़ा। तैयारियां हमारी सब 22 की जगह थी, लेकिन इन साथियों को जैसे मैंने फोन पे जितने लोगों को सूचना देते हैं वो साथी सब यहाँ पहुंचे हैं, बाकी लोग हजरावा में हैं। हम आप यहाँ से ये झंडी दिखा के जब रवाना करोगे, हम इस पूरी यात्रा को पूरे फतेहाबाद जिला के अंदर हर एक गाँव और हर एक घर तक लेके जाएंगे। और हमारे, मैं छोटा मोटा थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी इसमें योजना क्या है। हम इसमें हर घर में जाके घर के जो व्यक्ति हैं उनके साथ हम बात करेंगे, उनके साथ बात करके ये पूछेंगे उनको कि भी आपके परिवार में कोई व्यक्ति नशा तो नहीं करता। अगर उनके घर में परिवार में कोई व्यक्ति नशा करता है तो हम उसका नाम अपना पेन डाउन से नोट करेंगे अपने डायरी रजिस्टर के अंदर। और उसके बाद उन लोगों की, जैसे वो गांव की हमारी यात्रा पूरी हो जाए, इस गांव में 30 लोग हों, 25 हों, 22 हों, जो भी आइडेंटिफाई लोग होंगे, हम उन लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर की टीम्स के साथ बैठ कर उनकी काउंसलिंग भी करेंगे, उन लोगों को नशा छुड़ाने की बात भी करेंगे, आप लोगों से मिलवाने का, आपकी जो टीम है मुसाफिर जो उनसे मिलवाने का काम करेंगे। उसके अलावा मेरी एसपी साहब इसमें एक छोटी सी अपील आपसे हो रहेगी कि इस यात्रा के अंदर जैसे जिन गाँव में हम जाएं तो उस इलाके के जो भी कोई इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, उसके कोई पुलिस वाले दो हमारे साथ डिप्यूट करो। कारण ये होता है कि कई वजह ये आती है कि भी यहाँ पे ये व्यक्ति गांव में नशा बेचने का काम करते हैं, कोई सूचना आती है तो वो हम सूचना उन लोगों से उनके पास सीधा उनको नोटिस में करवा देंगे, ताकि पुलिस जो है कार्रवाई अपने हिसाब से करती रहेगी, वो कर देंगे। ऐसे ही हमारे नशा मुक्ति से टीम आई हुई डॉक्टर गिरीश चौधरी, उनको भी मैंने बोला था कि वो भी कह रहे थे कि हम काउंसलर 2 आपके साथ परमानेंट जिस भी गांव में आप जाओगे वो 2 आपके साथ रहेंगे। कहीं की बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है, कुछ है तो वो साथ के साथ उनकी काउंसलिंग भी हम लोग करवाएंगे। तो इस एक प्रण को लेके आज हमने ये यात्रा शुरू की है और हम उस परमपिता परमात्मा से ये आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें इतना ताकत और बल दे कि हम इस यात्रा को पूरे फतेहाबाद जिला के अंदर और हर गांव और घर तक जो हमने प्रण लिया है उस प्रण को हम पूरा कर सकें और अपने इस इलाके को नशा मुक्त कर सकें। यही प्रण लेके आज ये यात्रा यहाँ से शुरू होगी
मैं उसके बाद हम लोग सारे जो है, जैसे अभी पहले हजरामा खुर्द है, फिर हजरामा कला है, फिर खेड़ी है, और सारे गांव जितने भी ऐसे करके अपने जो लिस्ट बना रखी है उसमें हम लोग सब चलेंगे। तो आप सब लोग इसी तरीके से, हमारे सरपंच साहब करण जी यहाँ पे पहुंचे हैं, हमारे गांव लक्ष्मण जी जो छोटे हमारे सरपंच यहाँ पहुंचे हैं, हमारे वीरेंद्र जी जो डोगरा वैसे सरपंच पहुंचे हैं, देवेंद्र जी हैं, तेजी पहुंचे हैं, हमारे हेमराज जी हैं खान मोहम्मद से सरपंच ये यहाँ पे पहुंचे हैं, तो मंगल जी हैं, नंबरदार जी छोकरी, ये जो मेन साथी जिन्होंने ये कहा कि हम पूरी यात्रा के अंदर एक साथी हमारा आपके साथ रहेगा, इसलिए हम लोग साथ चलेंगे। मैं ऐसे तमाम साथियों का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। मेरी माताएं बहनें आई हैं, मैं दोबारा, क्योंकि बहुत जज्बा है आप लोगों को, और सबसे ज्यादा दुखी जो है घरों में वो महिलाएं रहती हैं नशे की वजह से। सबसे ज्यादा अगर सहने की बात होती है तो वो महिलाओं को ही सहना पड़ता है जब परिवार में कोई नशा करके व्यक्ति आता है। तो मैं इन माता बहनों से भी कहूँगा कि आप भी अपने साथ जो जो गांव में हम जाएंगे वहाँ की महिलाओं को साथ जोड़ के हम इस यात्रा में उनको और मजबूती से साथ लेके चलेंगे। अब बाकी हम लोग तो वहाँ बात करेंगे ड्रामा में। मैं हमारे आदरणीय एसपी साहब से कहूँगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किस तरीके से इस यात्रा को हम और अच्छा बनाएं, किस तरीके से हम और ज़्यादा अच्छा लोगों को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। ये मार्गदर्शन हमारा एसपी साहब करेंगे। माननीय एसपी साहब। अभिवादन करूँगा भवानी सिंह जी का और टीम का कि आपने इतना कार्य शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप इतने छोटे नोटिस पे यहाँ पे इस यात्रा को शुरू करने के लिए हम मौजूद हैं। कुछ बातों का मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको कि एक तो ये एक दिन की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई हम एक बार किसी का नाम लें या फिर जाए और हम आगे वाले व्यक्ति के पास पहुँच जाएँ। एक लंबा प्रोसीजर है। एक व्यक्ति को अगर हमने आइडेंटिफाई किया है तो उसको मतलब हमको उसका केयर टेकर करके काम करना है कि उससे आप हर 2 दिन में हर 3 दिन में उससे बात करें कि भाई उसको कोई दवाई मिलने में समस्या तो नहीं हो रही है या फिर आपने शुरू तो नहीं कर दिया है। तो ये लंबा प्रोसेस है। दूसरा, आप अगर कहीं गाँव में जाते हैं तो ऐसा माहौल पैदा करें कि भाई जो जिनको सहायता चाहिए वो हिचकिचाए नहीं, वो ऐसा नहीं सोचें कि भाई मैं आऊँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो उसके एक सेंस ऑफ स्टिग्मा फील नहीं होना चाहिए। और तीसरी मुख्य बात, कभी अगर ऐसा माहौल बन जाता है कि मान लीजिए कोई अलग तत्व हैं या मान लीजिए कोई बहस करने में कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात कर रहा है तो उसमें बहस में ना करें, बड़ी विनम्रता से अपना काम करें। और अगर आपको लगता है कि कहीं समस्या पैदा हो रही है या हो सकती है तो आप 112 पर कॉल करें, आप हमारे जो अधिकारी हैं उनको कॉल करें तो तुरंत सहायता प्रदान की जाएगी। मैं पुनः भवानी सिंह जी को और टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बहुत नेक कार्य शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक बार सभी साथी लाइनबद्ध होकर उस तरफ क्रम में खड़े हो जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं ठाकुर भवानी सिंह यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। फतेहाबाद लघु सचिवालय पहुंचे हैं और यहाँ पे फतेहाबाद के जो एसपी है सिद्धांत जैन हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना करेंगे। जिला परिषद की चेयरपर्सन सुमन खिचड़ भी पहुंची है यहाँ पे इस यात्रा के दौरान सहयोग करने के लिए, क्योंकि नशे से आज घर घर पीड़ित हो रहा है। लोगों में जागरूकता लानी जरूरी है, युवाओं को बचाना जो बहुत जरूरी है। तो बहुत ही अच्छा प्रयास कहा जा सकता है ये। और नशा छोड़ो जीवन से नाता जोड़ो स्लोगन ये देख सकते हैं आप। और गांव हजरामा में 15 से 20 दिन तक ये यात्रा रहेगी, घर घर जाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा। कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, सब साथी हमें एक साथ वहाँ पे पहुंचेगा। गाड़ियों के काफले के साथ हमारी गाड़ी रहेगी, तो 4 वाली पूरे साथ पीछे हमारी गाड़ी। तो आप बैनर लेके जो जिसके पास बैनर है वो साथी सबसे आगे पहुंच जाएगा। इस तरीके से झंडे दिखाएगा पहले कि पिछले लगभग 1 साल के आसपास से जब से पूरा दिन रात मेहनत करके नशे को बहुत ज्यादा कम करने का प्रयास किया है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अकेला कोई प्रशासन और सरकार से कुछ नहीं होता है जब तक गांव जल का सहयोग उसमें ना हो, क्योंकि एक बार इस चीज को ठीक करेंगे दोबारा फिर वो शुरू हो जाती है। इसलिए हम लोग तो परमानेंट हमने याद कराना है। जिस तरीके से हमारे साहब ने कहा कि हम लोग चिन्हित करके उन लोगों के साथ हम टाइम लेके समय देंगे। हम अपने साथियों में से एसपी साहब आपको शासन देते हैं, हम अपने साथियों में से जो भी व्यक्ति आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके साथ लोगों की परमानेंट ड्यूटी करते हैं ताकि वो उनकी पूरी निगरानी और उनकी पूरी देखरेख। आज भी हमने अपने साथ व्यक्ति जो है 3 व्यक्ति आज हमने जो आए हैं जाके यहाँ पे छोड़े हैं सब तरीके से। झंडे दिखाएंगे ना। उसके बाद जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि हम खासतौर के सहयोग से हम लोग
लोग एक बड़ा नहीं है कि बच्चे यहाँ पे चलाएं, क्योंकि यहाँ संख्या बहुत कम है बेटों की, तो उसकी वजह से जो लेके आते हैं लोगों को यहाँ इलाज भी करवा देंगे, घर को आगरा या दूसरी जगह छोड़ के आना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, सरकार से भी अपील करेंगे, निवेदन करेंगे इसका जो है समाधान हो, क्योंकि यहाँ संख्या बहुत ज्यादा है और इलाज के लिए अगर बेटों की बात करें तो हमारे तो ये यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना जो है वो किया जाएगा। महिलाओं की उपस्थिति भी काफी है। दिखा दे कोई नहीं है, एक तो फॉर्मेलिटी होती है। चलो अच्छा प्रयास है। ये देख सकते हैं एसपी महोदय पीछे भाई और पीछे रहो ना सभी, आप पीछे बीच में जोड़ रहे हैं। बैनर क्या कहते हैं, बैनर अशोक कुछ अशोक और थोड़ा वाइड हो जाओ, लगाओ भवानी जी नारे लगाओ एकदम। एक संकल्प नशे के खिलाफ, एक संकल्प नशे के खिलाफ, नशे को भगाना है, फतेहाबाद को बचाना है, नशे को भगाना है, नशे को भगाना है, एक संकल्प नशे के खिलाफ। भारत माता की, भारत माता की। सब की बाइट ले लेते हैं सर, बाइट यहीं ले लेते हैं आपकी। आ जाओ। ये यात्रा की शुरुआत सर हो रही है, तो कैसे देखते हैं कितना लाभ इससे होगा क्या? नहीं, ये बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही सराहनीय पहल है कि हालांकि जो सरकारी तंत्र है वो सारा तो उसमें लगा रहता ही है, लेकिन अगर एक जन भागीदारी से हर एक व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करे समस्या का समाधान करने के लिए, तो कम समय में और पूर्ण रूप से जो फतेहाबाद का जिला है नशा मुक्त हो सकता है। और बहुत ही सराहनीय पहल है और मैं उम्मीद करता हूँ ये आगे भी हर एक गाँव में जाएगी और इससे नशा मुक्ति में बहुत ही फायदा मिलेगा। पुलिसकर्मी साथ रहेंगे सर? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस कर्मचारी इनके साथ में रहेंगे और जिस भी प्रकार की सहायता की जरूरत होगी वो प्रदान की जाएगी। ठीक है सर। भवानी जी शुरुआत कर रहे हैं आप जी, और कैसे देखते हैं, क्या फायदा है? देखिए सबसे पहले तो मैं एसपी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके आने से ही हमारे इस पूरे साथियों को, जो ये हमारी संस्था है माँ शक्ति चैरिटेबल, हर एक साथी के अंदर जोश भरने का काम एसपी साहब ने किया। क्योंकि मेरा ये मानना है जब तक सरकार और प्रशासन का सहयोग नहीं होता तब तो वो चीज़ें थोड़ी सी अधूरी रहती हैं। क्योंकि जैसे अभी आपने कहा, हमारा लोगों के बीच में से ये सुझाव आया कि काफ़ी सारे लोग जो हैं हमारे को ऐसे मिलेंगे जिनका इलाज करवाने वाले होंगे, तो वो नशा मुक्ति की टीम भी हमारे साथ रहेगी। बहुत सारे गांव से कंप्लेंट होती है कि गांव में फलां व्यक्ति जो है वो यहाँ नशे का बेचने का कारोबार करता है और वो रुकता नहीं है। तो जैसे एसपी साहब को हमने रिक्वेस्ट करी है कि वहाँ पे हमारे इनके चाहे 2 मुलाजिम ही हो, कम से कम वो उसको एक बार नोट करे कि कौन व्यक्ति जो है गांव में नशा बेचने का काम कर रहे हैं, उनको ताकि रोका जा सके और लोगों को इससे हौसला बढ़ेगा कि भी ये जो है कार्रवाई होएगी। और दूसरी बात ये कि हमने जो ये संकल्प लिया है, आज मोंगा जी मैं आपको बताऊं, हम लोग जो है पूरे टीम जो है जैसे हर गांव और हर घर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हमारा जो नारा है वो यही है, मेरा परिवार नशा मुक्त परिवार। हम इस स्लोगन को लेके हर घर के बाहर हमने पंपलेट, ब्रोशर, पर्चे सब कुछ छपवा रखे हैं कि हमने संकल्प भी दिलवाएंगे उनको। हर घर को एक संकल्पित करेंगे कि आप संकल्प लें कि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो वो अपना उसका नाम नोट करवाए, उसका नशा छुड़वाने का काम हम लोग संस्था और एसपी साहब के साथ, पुलिस के साथ मिलकर हम लोग उसको ठीक करने का काम करेंगे। बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं आप। और कितने दिन चलेगी ये यात्रा हमारी जो है पूरे जिले भर में जाएगी। रमेश जी, इस यात्रा को समय हमने कोई समय सीमा तय नहीं करी, इसमें साल लगे, 1.5 साल लगे, जो जितना भी टाइम लगेगा। हम एक गांव में ये करीबन मान के चलते हैं कि 2 से 3 या 4 दिन लग सकते हैं। अगर बड़ा गांव है तो उसमें 4-5 दिन भी लग सकते हैं, छोटा गांव है तो उसमें 2-3 दिन भी लग सकते हैं। तो जैसे अब हजरामा खुर्द में मैं सबसे पहली यात्रा जो है, कल लोग आप लोग आओगे भी, वहां देखेंगे भी हमारी महिलाओं के अंदर वहां गाँव में बहुत वो है, जज्बा है, बहुत तैयार है इस यात्रा में, बच्चे नौजवान सब साथ में है। तो उस यात्रा को हम गांव में अंदर करीबन 2 दिन की हमारा समय है। 2 दिन में हम हजरामा खुर्द के 600 घर हैं, 600 के 600 घरों में हम वहां पे जाएंगे, उन सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके जो एक लिस्ट होगी वो हम एसपी महोदय जी को भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे कि ये पूरे गांव में 15 लोग या 20 लोग जो है नशा करने वाले हैं और ये 4 लोग जो है नशा बेचने वाले हैं। वो दोनों तरह की लिस्ट हम एसपी साहब को प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें आगे जो कार्रवाई है, जिस तरीके से इनके मार्गदर्शन में आगे वो भी करेंगे। तो नशा छुड़ाने के लिए कैंप की बात कर रहे थे आप, तो यात्रा के दौरान ही वो लगाए जाएंगे गांव में या? बिल्कुल, मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, जैसे जैसे एसपी साहब ने आज एक मार्गदर्शन हमारा किया है कि जो आदमी आइडेंटिफाई होंगे उनके साथ हमारी संस्था के उस गांव की, जैसे हमने हजरामा गांव की 21 मेंबरी कमेटी है, तो वो हमारे कमेटी के 2 सदस्य हम पर व्यक्ति के साथ जो नशा करने वाला उसके साथ लगाएंगे, उनका इलाज भी करवाएंगे। और उसके बाद जैसे 15 लोग आइडेंटिफाई होंगे, 15 के 15 को एक साथ हम वहां से गांव से निकाल के उनका कहीं पे इलाज करवाएंगे ताकि वो नशा फिर आगे ना फैल सके।
क्योंकि वो जो आइडेंटिफाई लोग होंगे 15 लोग ही वो आगे नशा फैलाने वाले हैं। उन 15 के 15 को इकट्ठा लाके एसपी साहब से बात करके कहीं एक जगह उनका इलाज भी करवाएंगे ताकि वो गांव में और बच्चों को जो है वो आगे ना बढ़ा सके। ऐसे ही मैं आपको एक साथी बताऊंगा अभी, एसपी साहब आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आओ। जसप्रीत है ये लड़का जी, एरमा से, बहुत एडिक्ट था ये लड़का। इसने बहुत हिम्मत करके इसका हमने काउंसलिंग भी करी, इलाज भी करवाया नशा मुक्ति में, और इस लड़के ने नशा छोड़ने के बाद अब इसका डोप टेस्ट हमने करवा दिया एसपी साहब, डोप टेस्ट इसका नेगेटिव है। तो ये बहुत हिम्मत करे, ऐसा लड़का जो हमारे साथ रहेगा ये भी लोगों के लिए प्रेरणा है कि नशा छोड़ा जा सकता है। ये बच्चा खुद बताता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था ये जो बाहर जाते हैं बच्चे उनको पढ़ाने का काम करता है। तो ये कहता है कि मैंने कोई ऐसा नशा नहीं छोड़ा, चाहे वो चरस है, चाहे वो अफीम है, चाहे वो चिट्टा है, चाहे उसके टीके इंजेक्शन में लगाता, सब कुछ करता था। लेकिन इसने वो खुद से लड़ाई लड़के उस नशे को हराने का काम किया और जो है अपनी जिंदगी को जिताने का काम किया। तो ऐसे बच्चे जो हैं ये साथ रहेंगे जो नशा छोड़ चुके हैं, वो भी लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत बहुत जी तो ये यात्रा जो है वो देख रहे हैं आप, शुरू जो हो रही है और कह सकते हैं कि समाज के लिए एक प्रेरणा। और अभी जितने भी साथी हैं ना सारे स्वतंत्र खबर अब सब साथी गाँव पहुंचेंगे, फेसबुक तमाम साथी सारे एमपी की गाड़ियों में बैठे पर चलते हैं ट्रैवल लिए, तमाम साथी आओ फेसबुक पेज स्टार न्यूज़। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ अब यात्रा जो रवाना हुई है, हालांकि गांव में भी जाकर हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल ये यात्रा यहाँ से निकलती हुई गांव हजरामा खुर्द के लिए।